एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बॉक्स। मेरा नाम है ऐशानी और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी केमिस्ट्री क्लासेस, यानी कि केमिस्ट्री क्लासेस विद ऐशानी CCA। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पीरियोडिक टेबल, यानी कि ये चैप्टर हमारे CBSE और ICSE के सिलेबस में है क्लास 10th के। सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स पीरियोडिक टेबल और देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है। तो ये तो भाई हो गई हमारी समरी, यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन इन दीज प्रॉपर्टीज। ये है हमारा सब टाइटल इस चैप्टर का। बट जो हमारा मेन टॉपिक्स आते हैं वो है ये टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 3 चीज़ें, जो कि जिसमें से सबसे पहली चीज़ है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पीरियोडिक टेबल विच वॉज गिवन बाय मेंडलीव और मोजले। सो हमारी 2 पीरियोडिक लॉज बने। एक तो सबसे पहला पीरियोडिक लॉ जो कि मेंडलीव ने दिया, और उसके बाद क्या क्या चेंजेस किए हेनरी मोजले ने। नेक्स्ट वी मूव ऑन टुवर्ड्स अ सेकेंड टॉपिक जो कि है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कुछ चेंजेस के बाद मोजले ने फॉर्म किया था, यानी कि हेनरी मोजले ने फॉर्म किया था हमारा मेन पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जिसके नाम से हम उसे जानते हैं। And next we move on towards the salient features of this periodic table। तो salient features का मतलब ये कि उसमें क्या क्या main features हैं periodic table में। जैसे मैं आपको कुछ बता देती हूँ, जैसे होते हैं हमारे periods, groups, arrangement of the elements, separation of these elements। तो कैसे कैसे क्या क्या हुआ, और इनमें से कुछ features के बारे में मैं आपको बताऊंगी अपनी next वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी पीरियोडिक टेबल को एक बहुत ही इजी वे में समझ सकें। लेट्स मूव ऑन। और जो हम अपने इंट्रोडक्शन करने वाले हैं वो सबसे पहले हम करेंगे मेंडलीव का। मेंडलीव ने हमारा पहला पीरियोडिक लॉ दिया था विच इज नोन एज द फर्स्ट पीरियोडिक लॉ ऑफ द पीरियोडिक टेबल। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स होती हैं ये पीरियोडिक फंक्शन होती है उनकी एटॉमिक वेट्स का। अब जब इन्होंने डिस्कवरी की कि एलिमेंट्स को हम लोग एक क्लासिफाइड मैनर में लगा सकते हैं एक टेबल के फॉर्म में, इन्होंने कहा कि हमें एटॉमिक मासेस के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने डिस्कवरी की इस पीरियोडिक टेबल की। हालांकि कुछ मिस्टेक्स इन्होंने कर दी थी, जैसे कि एटॉमिक मासेस के बेसिस पे जब हम लोग एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे तो इनमें 2 मेन जो डीमेरिट्स होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला ये है कि कुछ रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे कि लैंथेनाइड, एक्टिनाइड जो सीरीज होती है, उनमें से काफ़ी एलिमेंट्स की पोजीशन को ये क्लासिफाई करना भूल गए। और दूसरी बात आइसोटोप्स, मतलब कि एलिमेंट्स विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, ये होती है आइसोटोप्स की डेफिनेशन, उसकी भी पोजीशन को ये क्लासिफाई करना भूल गए। अब इन्होंने तो ये गलती कर ली, बट इस गलती को सुधारने के लिए आए हेनरी मोजले। हेनरी मोजले ने इनकी इस गलती को सुधारा ये कहते हुए इन्होंने कहा कि ये जो एलिमेंट्स है इनको क्लासिफाई किया जाए इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे। और ये क्यों किया जाए, इन्होंने इसका भी रीज़न दिया, क्योंकि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं एलिमेंट्स की वो डिपेंड करती हैं एट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर अरेंजमेंट। यानी कि मोस्टली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की वो डिपेंड करती हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर। तो इन्होंने उसका डिटेल एनालिसिस की और उसको फिर आगे प्रपोज किया अपने लॉ को। अब जब इन्होंने ये प्रपोज किया तो कई साइंटिस्ट ने देखा कि ये सही कह रहे हैं, मतलब कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैं आपको बता दूं एटॉमिक साइज जो होता है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। केमिकल प्रॉपर्टी में जैसे कि मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो इसमें काफ़ी सारे एनालिसिस किया गया, इस पर काफ़ी सारा रिसर्च किया गया और इसके बाद ही हमारा बना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ फाइनली फॉर्म हो गया मोजले की इस प्रोपोजिशन के बाद। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फंडामेंटल यूनिट होती है एलिमेंट्स की जिसके बेसिस पे उन्हें लिस्ट किया गया पीरियोडिक टेबल में, वो होती है एटॉमिक नंबर।
सो एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये काफी बार आपके एग्जाम में भी आता है। और अब हम बढ़ते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज दस बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सो अब फाइनली मॉडर्न पीरियोडिक लॉ फॉर्म हो गया। और ये क्या है? ये है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब इसमें काफी बड़ा चेंज किया है, यहाँ पे एटॉमिक वेट को नहीं, एटॉमिक नंबर को रखा गया है। और इसका रीजन मैंने आपको पहले भी बता दिया। इसके दो रीजन थे, क्योंकि मेंडलीव रेयर अर्थ मेटल्स और आइसोटोप्स की पोजीशन को डिफाइन करना भूल गए। ओके, सो आपको ये दो पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किस बेसिस पे बना है। अब मैंने आपके लिए एक बहुत सिंपल सा चार्ट फॉर्म किया है, जिससे आपको ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लर्न करने में बहुत आसानी होगी। सो वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ। ये चार्ट है जिसमें 3 कीवर्ड्स गिवन है। सो पहला कीवर्ड है प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स में दोनों आ गई, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला ये कीवर्ड हो गया। एग्जामिनर सिर्फ इन 3 कीवर्ड्स को ध्यान में रखेगा। दूसरा कीवर्ड है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये हो गया कि वो डिक्रीज कर रही है या इंक्रीज कर रही है, इसीलिए एक शब्द यूज किया गया जिसका नाम पीरियोडिक फंक्शन। वो कैसे उनकी प्रॉपर्टीज सेम है या इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर। ये हमारा तीसरा कीवर्ड हो गया, जो कि एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें मैं आपको कुछ सेलिएंट फीचर्स के बारे में बताऊंगी। इसमें मैं आपको 3 सेलिएंट फीचर्स के बारे में बताऊंगी, जो कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स को डिफाइन करने में बहुत यूज होते हैं। सबसे पहला है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये तो हम सब ने जान ही लिया है, तो ये पहला फीचर है। दूसरा फीचर है कि एलिमेंट्स आर प्लेस्ड आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। हमें अभी तक ये पता था कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है उनके एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे, पर कैसे एटॉमिक नंबर्स वो इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये हमें यहाँ पता चला है कि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स में प्लेस्ड किया गया है। ओके, सो नाउ द थर्ड पॉइंट इज elements in any group have similar physical and chemical properties। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसलिए क्योंकि एक ग्रुप को अगर हम लोग ले लें आपके सेकेंड ग्रुप को, जैसे कि सेकेंड ग्रुप को बोलते हैं 2A ऑल्सो। अब हम लोग सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को देखते हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब आते हैं आपके सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स। इस ग्रुप की तरह हर ग्रुप में ट्रेंड फॉलो होता है, जैसे उनके प्रॉपर्टीज इंक्रीज करेंगी तो डिक्रीज करेंगी। एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टीज विल ईदर इंक्रीज और रिमेन द सेम और डिक्रीज। जैसे कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे इन्फ्लुएंस होता है, और आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है। सो डरिएगा मत इन टर्म्स को सुनकर, क्योंकि मैं आपको इन टर्म्स के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने 3 टॉपिक्स को कवर किया है। सबसे पहला हमने देखा कि पीरियोडिक टेबल को मेंडलीव ने फॉर्मली डिस्कवर किया। फॉर्मली उन्होंने अपना पहला पीरियोडिक लॉ दिया और उसमें कुछ चेंजेस किए मोज़ले ने। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है क्या, फाइनली क्या कौन सा लॉ आया हमारे सामने। और तीसरा पॉइंट थे हमारे सेलिएंट फीचर्स, जिसमें हमने अभी 3 फीचर्स कवर किए हैं और आगे के फीचर्स मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। सो देखते रहिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू हियर। थैंक्स अ लॉट एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए, और आगे ही मैं ऐसी वीडियोस डालती रहूंगी आपके अलग अलग चैप्टर की मॉड्यूल्स प्लेलिस्ट बना के, जिसमें मैं आपको उन वीडियोस में अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी। सो थैंक यू एवरीवन।